इफ्तियार साहब, प्रोग्राम के पिछले से मैं मसद कैसर साहब से बात कर रहे थे और हमारी गुफ्तगू ये थी कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ का जो नया इत्तेहाद बन रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा जी हम बहुत करीब है इत्तेहाद बनाने के। हुकूमत किस नज़र से देख रही है इस इत्तेहाद को? कोई तशवीश की बात है या सब नॉर्मल है आप लोगों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए आमिर जिया साहब, ये जो आपने जिस इत्तेहाद का जिक्र किया है, कभी किसी जमाने में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना करते थे, आजकल ग्रैंड डेवल अलायंस बनने जा रहे हैं। और ये अलायंस मुझे नहीं लगता कि इसमें एक डेवल के अलावा कोई दूसरा बंदा शामिल हो। जो लोग सियासी नजरिया रखते हैं, जो लोग संजीदा लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मुल्क की तरक्की में संजीदगी से अपनी दिलचस्पी लेने वाली कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतें, वो कभी भी तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द नहीं बैठेंगी, मुझे नहीं लगता। अच्छा, जहां तक आपने पूछा कि हुकूमत को कोई तशवीश है, हमारे नर्व्स जो हैं ये बड़े आजमाए हुए हैं। हम 2014 से ये शरारतें देख रहे हैं कि आज एम्पायर की उंगली उठ रही है, हफ्ते वाले दिन उठेगी, जुमेरात वाले दिन उठेगी, ओएजी 4 हल्के खोल दो, 8 हल्के खोल दो, 35 पंक्चर, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, फिर होता कुछ भी नहीं है। ये शोशा के लिए, और 4 साल का जो वक्त रहता है हुकूमत का, ये लोग बेरोजगार होकर बैठ के क्या करेंगे? तो इन्होंने अपनी पार्टियों को भी चलाना है और अपनी जो मुझे इजाजत दीजिए भी इंगेज रखना है। मुझे याद है उनको इंगेज रखने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो हमें हुकूमत को बिल्कुल भी ना कोई तशवीश है और ना ही होनी चाहिए। अब मुझे अगर इजाज़त दीजिए कहने की है कि इस मरतबा जो नून लीग की हुकूमत है निस्बतन कमज़ोर है। आप एक कहते हैं ना इत्तेहादी हुकूमत के सहारे खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी की हिमायत है। माजी में जब आप लोगों की 2/3 मेजॉरिटी भी होती थी तो हमने देखा था कि आप मतलब है वो 4 साल का हदफ आपके वज़ीर-ए-आज़म कभी पूरा नहीं कर सके, 5 साल का। तो इस बार आप क्यों यकीन से कह रहे हैं कि जनाब इस बार तारीख मुख्तलिफ होगी? लोग ये कहा करते थे इमरान खान जो है वो एक सफ़े पर हैं, वो भी अपना 5 बरस पूरे करेंगे, नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा लड़खड़ा गए इस मामले के ऊपर। तो क्या आपको यकीन है कि जी इस मरतबा 5 का हिस्सा जो है अबूर कर लेंगे? क्या वजह है इस यकीन की? बिकॉज मैं ये समझता हूँ आमिर साहब कि हम वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के रेस्क्यूर्स हैं। हमने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया है। पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत जब 2022 में ख़त्म हुई थी, अप्रैल मई में, तो उस वक्त ये आवाज़ें लग रही थी कि पाकिस्तान टूटने लगा है। और इमरान खान खुद कहता था खाकम बदहन के इस मुल्क के अब 3 टुकड़े होंगे, ये सोमालिया बनेगा, ये दिवालिया बनेगा, ये अब श्रीलंका बन जाएगा, मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। हम समझते हैं कि वो लोग जो सुबह शाम ये ऐलान किया करते थे कि पाकिस्तान की तो एलसीए नहीं खुल रही है, ये आज टूट जाएगा, शाम को, कल सुबह, और आईएमएफ को लेटरबाजी की जा रही थी और कोई उम्मीद ऐसे नहीं बची थी कि पाकिस्तान रेस्क्यू कर जाएगा। लेकिन शहबाज साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ की क़ियादत में, सारी दुनिया ने यह कहा कि हमने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स तंदूर में फेंक दिए लेकिन हमने पाकिस्तान को बचा लिया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे साथ आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मौलाना भी खड़े हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी थी, और आइंदा भी इस तरह का ये बड़ा आप लोगों का, मैं एक जुमला आपको कहता हूं बड़ा मजे का। खुद पीटीआई के लोग ऐसे लोग हैं जो सीनियर रहनुमा है, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, अगर आपने पूछ लिया तो बता भी दूंगा, जो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो भी मेंबर इस वक्त सूबाई असेंबली या नेशनल असेंबली में बैठा है वो एफिडेविट लिख कर गए हैं, अदरवाइज जिन्होंने एफिडेविट नहीं दिए तो उनको पास नहीं होने दिया गया। तो अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इमरान खान से नाला भी हो चुके हैं और वो हुकूमत को सपोर्ट भी करेंगे। सो ये जो आप जो फरमा रहे हैं कि जी हम लोगों ने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, लेकिन आपको गालिबन बिल्कुल मुझसे ज़्यादा एहसास होगा, सियासी कारकुन है, रहनुमा है, कि अवाम में बड़ी बेचैनी है और अवाम में बड़ा एक मनफी रवैया है इस इत्तेहाद की तरफ।
और वो ये भी जब आप लोगों ने जिस तरह की कानून साजी की है उसके ऊपर भी लोगों के बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, चाहे पीका का कानून हो, चाहे 26वीं तरमीम हो, कोई चीज़ जो है तनाज़े से बाहर नहीं है। कहने वाली कहते जी जो कानून साजी की गई वो तो या तो ज़ाती फ़ायदे के लिए की गई या मतलब है कि अपनी हुकूमत को कहते हैं ना दवाम देने के लिए की गई, उसका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या इल्म में जो पढ़ा लिखा जिस रद्दमल का मुजाहरा कर रहा है वो क्या नून लीग को नज़र नहीं आ रहा कि कितना नुकसान उठा चुके हैं आप? देखिए देखिए जी, जो संजीदा लोग हैं, मेरे ख्याल में कल भी एक सर्वे हुआ था, उसने मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया था और उन्होंने मेरे ख्याल में पोस्ट तो ट्विटर पर लगा दी थी, लेकिन वो सर्वे जितनी आई है तो वो सारी एंटी इमरान खान आई है। नहीं, बात प्रो और एंटी की नहीं हो रही, मैं तो आपकी पार्टी के कंडक्ट की बात कर रहा हूँ, वो तो छोड़ दें उस बात को कि इसके खिलाफ जो पूरा लोगों में एक वो आया हुआ है, नाराजगी है। आप नहीं मैंने इमरान खान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं, ये किसी कुछ लोगों की राय हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कैमरा और माइक लेकर बाजार में चले जाएं तो लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि वो पाकिस्तान जो टूट रहा था और दिवालिया हो रहा था, जिसके एलसीआं नहीं खुल रही थी, वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो आज 17 अरब डॉलर से उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ चुके हैं। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, मैं इस पे आपसे कभी पहुंच गया है, तफसीली गुफ्तगू करूंगा जो हुकूमत की आप लोगों ने अचीवमेंट से बकौल आपके। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि मैं भी तारड़ साहब का बयान देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी पीटीआई जो है वो रियासत दुश्मन सरगर्मियों में जो है मुलव्विस है। अब आपके ख्याल में ये लबो लहजा एक जमहूरी पार्टी का जो मकबूल पार्टी है, बेशक ठीक है वो इक़्तिदार में नहीं है लेकिन है मकबूल तो है, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, ये कहना दुरुस्त है? ये कोई मुस्बत रवैया है? ये भी संजीदा रवैया कहेंगे आप इसको कि आप अपने हिज़्ब इख्तिलाफ को मुल्क दुश्मन कहते हैं या रियासत दुश्मन कहते हैं? जी आमिर साहब, मकबूलियत की आड़ में अगर कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा तो मेरे ख्याल में हमारी पॉपुलैरिटी रहती है नहीं रहती, हम फेमस रहते हैं या नहीं रहते, और हमारे बयान से हमारा अपना वोट बैंक कितना डैमेज होता है, फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन दिस मच आई एम श्योर कि फॉरेन फंडिंग केस उठाओ तो इमरान खान के पास पैसे आते हैं, इंडिया से पैसे आते हैं, फंडिंग आती है इजराइल से। आज भी अगर आप देखें तो इनकी सपोर्ट में तालिबान आते हैं, इनकी सपोर्ट जाती है तालिबान के लिए, ये टेररिज्म को इंपोर्ट करते हैं। तो और किस तरह कोई एक जलसा मुझे बता दे एहतिजाजी कॉल जिसमें 10-15 बंदे ये नाश्ते में खा नहीं जाते। तो ये सारी चीजें कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, इवन एमक्यूएम हो। चले, अब ये मेरे ख्याल में आपने अब वक्त नहीं है, वरना इस पे बहुत सारे सवालात हो सके। अब तो माशाल्लाह आप लोग हुकूमत में हैं, दहशतगर्दी रुक जानी चाहिए, नहीं रुक रही।